6 बेटियों का बाप बेदर्दी से गोलियां मारी गईं और जहां शहीद किया गया, अलमिया है ये, यहां ना इंसाफ है ना जमहूरियत है इस मुल्क में। अदालत के अंदर जो कि अदलिया का एहतराम रखता था और तारीखों पे पाबंदी से अदालत जाया करता था, उसको अदालत के अंदर कत्ल किया गया। और उसके बाद कत्ल करने के बाद जो वहां का एसएसपी है और जो पुलिस वाले हैं और जो वहां के कौम परस्त सियासी लीडरान हैं, जब कातिल को पकड़ा गया बमै असलह के और उसको प्रोटोकॉल दिया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, अस्पताल में जब वो एडमिट हुआ तो वहां सेल्फियां बनाई जा रही थी, एक तरह से जश्न मनाया जा रहा था। एक कौम परस्त दहशतगर्द लीडर उसके साथ बैठ के तारीफें कर रहा था कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। और उस पे जब वहां की अवाम ने एहतजाज किया, उसका ताल्लुक एक बरादरी से था, खानजादा बरादरी से। जब बरादरी की माएं बहनें बुजुर्ग बाहर आए, इंसाफ की खातिर आवाज बुलंद की उन्होंने, उस पे नाअहल करप्ट डाकू पुलिस वाले जिनका ताल्लुक टंडोला यार से था और सरपरस्ती इस दहशतगर्द जमात, करप्ट तरीन जमात पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी उनको। मगर अफसोस कि कुछ नहीं किया गया। हमारा साथी तो शहीद हो गया, हमने एहतजाज भी किया। सवाल यह बनता है कि जिस तरह से पीपुल्स पार्टी की यह दहशतगर्द हुकूमत, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक और एहतजाज के हवाले से, बल्दियाती निजाम, उस काले कानून के हवाले से जो एक प्रेशर बिल्डअप किए हुए है, और उस प्रेशर में सारी सियासी जमातें भी साथ हैं, कराची के तिजारती लोग, ट्रेडर्स भी साथ हैं, तो ये बौखलाहट के शिकार हुए हुए हैं। और इस सारे सिलसिले को सबूताज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लिसानी फसादात कराना चाहती है ये जमात। इसका ये वतीरा रहा है हमेशा, 1970 से लेके आज तक पीपुल्स पार्टी की सियासत में सिर्फ दहशतगर्दी और करप्शन है। इसके अलावा सिंध के लिए आज तक इस जमात ने कोई काम नहीं किया। मैं इस पिंडाल से इन साथियों की तवस्सुस से पीपुल्स पार्टी को भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी यह कहूंगा कि अगर आपसे मामलात नहीं संभल सकते कि जिस तरह से पीपुल्स पार्टी लिसानी कार्ड, सिंधु देश कार्ड खेल रही है और आपको ब्लैकमेल करती है, अगर आपसे मामलात सही नहीं हो रहे तो आप पीछे हट जाएं,
टंडवाला यार की अवाम हो या सिंध के शहरी इलाकों की अवाम हो, माजी में भी इस जमात को लगाम डाल चुकी है ये एमक्यूएम पाकिस्तान। और अगर आप मजबूर हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आप इस जमात को अगर साथियों नारा लगा लेंगे, नारों के वक्त आ गए हैं। अब नारों के वक्त आ गए हैं और जोश दिखाने का भी वक्त आ गया है। अब नारों से आगे बढ़ना है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे ये पीपुल्स पार्टी के दहशतगर्द एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जो पीपुल्स पार्टी की बी टीम है, मिलिटेंट विंग है कौम परस्तों का, अगर ये आपसे नहीं संभलते तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लगाम डालना जानते हैं और लगाम डाल चुके हैं। ऐसा ना हो कि फिर वडेरा कराची आते वक्त टोल प्लाजा में टोपी नीचे रख के आनी पड़े उसे। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम वो वक्त नहीं लाना चाहते। हमारी शराफत को कमजोरी ना समझें। और सिर्फ पीपुल्स पार्टी नहीं, जिन्होंने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, जहां हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, जहां हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, हमारे दफ्तर बंद हैं, हमें सियासी आजादी नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और जब मेरी माएं बहनें बाहर निकलती हैं तो डंडे मारे जा रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो लोग भी सरपरस्ती कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अब हमने भी कुछ फैसले कर लिए हैं। कल राब्ता कमेटी ने भी कुछ फैसले कर लिए हैं। कल अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो रही हैं। जहां तक बर्दाश्त का ताल्लुक है, हमने पीपुल्स पार्टी का जो रिएक्शन बेनजीर के मर्डर पे आया था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो बर्दाश्त किया। बहरिया टाउन पे जो हमला हुआ था, हमने वो बर्दाश्त किया। हम जानते हैं कि ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमत, ये वडेरा गैंग जिसने पूरा सिंध तबाह किया है, हमसे ज्यादा मजलूम तो मेरा सिंधी भाई है। जो हाल अंदरूने सिंध का किया हुआ है इन्होंने, अब
इनका टारगेट कराची और हैदराबाद है। मैं यहां ये बात भी करता चलूं कि हमने अपनी इस तवील जद्दोजहद में जहां शहादतें दी, कुर्बानियां दी, पाबंदे सलासल हुए, जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमने पीपुल्स पार्टी से भी मुआहदे किए, हमने वफाक की जमातों से भी मुआहदे किए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। सबने अपना अपना उल्लू सीधा किया, चाहे वो 90 आए हों, चाहे वो भादराबाद आए हों। हमने हर लीडर को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचाया है। तो साथियों, अब आपसे पूछता हूं कि अब हम क्या करें? जवाब दें, क्या करें? अब ये सिलसिला, अब ये एहतजाज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बुध को इसी जोश के साथ हम सबको प्रेस क्लब पहुंचना है और एहतजाज जारी रखना है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, यहां मीडिया मौजूद है। मैं अपने सिंधी भाइयों के साथ बात करना चाहता हूं, गरीब सिंधियों के साथ जो हमसे ज्यादा मजलूम हैं। ये हमारी जद्दोजहद, ये हमारा एहतजाज सिंधियों के खिलाफ नहीं है, उस वडेरा गैंग के खिलाफ है और उन कौम परस्तों के खिलाफ है जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सिंधी भाई तो बहुत मजलूम आदमी है। अंदरूनी सिंध जिस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जानवरों से बदतर जिंदगी है। 55 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं मिट्टी में 1 महीने के अंदर। मैं अपनी बात में अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले मेरे सिंधी भाई, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी यह बताना चाहता हूं कि हमारा एहतजाज पीपुल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के खिलाफ है, कौम परस्तों के खिलाफ है, जिन्होंने 1970 से लेकर आज तक इस सूबे को कुछ नहीं दिया सिवाय बैड गवर्नेंस और करप्शन के। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि कहीं कल हमारी इन बातों से शातिर पार्टी है ये पीपुल्स पार्टी, इसको घुमा के लिसानी फसादात या लिसानी रंग ना दे दिया जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग महाजिर सिंधी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नहीं, हम तुम्हारा कब्जा खत्म कराना चाहते हैं। तुम दहशतगर्द हो। 1970 से लेके आज तक तुमने करप्शन की है सूबे में, दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। पक्का किला हो, कोई भी हादसा हो, हैदराबाद की किलिंग हो, तुम इन्वॉल्व हो उसके अंदर। आज जो मेरा साथी शहीद हुआ है उसका मर्डर भी तुमने किया है। वहां का एसपी सस्पेंड होना चाहिए। आईजी वफाक का नुमाइंदा है। मैं पीटीआई की हुकूमत से कहता हूं कि फौरन अगर एसएसपी सस्पेंड नहीं होता तो आईजी को वापस बुलाएं इस्लामाबाद।
उससे बासपुर्स की जाए। क्या मजाक बनाया हुआ है। ये कुत्ते बिल्ली नहीं रहते वहां। ये महाजिर कौम है, खुददार कौम है, बहादुर कौम है। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तुम्हारा तो बाप भी पाकिस्तान नहीं बना सकता था।